नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार्ट न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है मुंगेर जिला मुख्यालय में, जहां मुंगेर लोकसभा सीट पर जो राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता थी, उनकी हार को लेकर क्या क्या प्रमुख कारण थे, उन पर समीक्षा की गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुंगेर जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा जी। समीक्षा बैठक में जो प्रमुख मुद्दे निकल कर आए, जो प्रमुख बातें निकल कर आई, उसको किस तरह से साधने की तैयारी है राजद के कार्यकर्ताओं को? देखिए सर, आज हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से राजद के जितने कर्मठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनके साथ बातचीत किए। जो बात निकल के आया, तमाम बातों पर हम लोग अध्ययन किए और उसको दूर करने का प्रयास किए। अब उसमें क्या क्या बातें आई, उसका वही वर्णन मैं कम समय में करना चाहूँगा, जिससे जनता के बीच जाए और हमारे परेशानी को उनके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाए, यही मेरा कामना है। सर्वप्रथम, हमारा वोटर हमारे क्षेत्र में सब पार्टियों से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग अनुभव किए कि हर बूथ पर हम लोगों का जो व्यवस्थापक था वो सक्रिय नहीं रह सके। इसका कारण यही नहीं था कि उनका मनसा नहीं था कि मैं लालटेन में वोट दूँ, मनसा उनका था, विचार बिल्कुल बना हुआ था। लेकिन आज सब लोग जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था, हम लोग चुनाव मुंगेर में जो लड़ रहे थे, ये बिहार सरकार से लड़ रहे थे। बिहार सरकार से चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। मैनेजमेंट जो भी था, शासन प्रशासन, सब हमारे विरोधी दल के साथ था। उसके बाद भी हम लोग पीछा नहीं छोड़े और बहुत कम मत से पराजित हुई। ये हमारे मैनेजमेंट का एक नमूना ही समझिए और एक प्रकार से उसका अच्छाई प्रदर्शित करता है। फिर भी जहाँ जहाँ गलती हुआ उस सब को हम लोग संज्ञान में लिए हैं और जनता के बीच जाके और अपना जो गलती हुआ है उसको अपने से महसूस करते हुए उसको शुद्ध करने का प्रयास करूँगा। क्या इन कमियों को दूर कर 2025 में जो लड़ाई है उसको जीतने में सफल रहेंगे? 2025 का जो चुनाव है वो विधानसभा का चुनाव है। जो ये हम लोग चुनाव में शिकस्त पाए, ये लोकसभा का चुनाव था। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कई गुना का फर्क होता है, इसमें बहुत तरह का अंतर होता है। वोटर भी कई तरह से अलग अलग तरीके से सोच के मतदान करते हैं। इसलिए हम लोग अपने मुंगेर जिला के तीनों विधानसभा में भरसक कोशिश करते हैं और करते आए हैं, और वोटर भी आरजेडी के प्रति बिल्कुल विश्वस्त है, बशर्ते हम लोगों का जो उच्च स्तरीय संगठन है वो सही दिशा में, जो लोग योग्य हैं, जो लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका समीकरण बनता है, उनको टिकट प्रदान किया जाएगा। निश्चित रूप से हम तीनों विधानसभा जीतेंगे, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन को मुँह दिखानी पड़ी, निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ पे जीत गए। तो ऐसे में क्या माना जाए, रुपौली विधानसभा का जो परिणाम है वो कहीं न कहीं तीसरे विकल्प की ओर इशारा करती है? क्या जनता बिहार के दोनों ही गठबंधन से खफा और नाराज है? देखिए, सही बात रुपौली के लिए बिल्कुल अलग है। रुपौली में आज भी जनाधार आरजेडी का है, इसमें जरा सा भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमारे आदरणीय आज बिहार के मुखिया, जो उन्होंने एक ही समुदाय के अत्यंत पिछड़ी जाति को और उसी से आने वाले दो प्रत्याशी, एक समुदाय के ही दो प्रत्याशी को जो वहाँ खड़ा किया, ये बहुत बड़ा वहाँ उन्होंने गेम किया। इस गेम के तहत, गेम तो उन्होंने किया
कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन गेम ऐसा उनका खतरनाक हुआ कि न वो जीते न हम जीते। लेकिन एक संदेश भविष्य में मेरे लिए हुआ, अत्यंत पिछड़ा के लिए हुआ कि ये जो वोट, ढेर सारा वोट देने के बावजूद भी अति पिछड़ा का बेटा बेटी दोनों जब हारा, कोई जेडीयू से हारा, कोई आरजेडी से हारा, इसके लिए जनता अपना सबक सिखाएगी। और अगला जो चुनाव आने वाला है, मुख्य चुनाव 2025 में, उस समय अति पिछड़ा के लोग भी नमक रोटी खा के भी समझते हुए कि हमको किनको मतदान करना है और इस सीट को अपने अंदर रखने का काम करेगा। निसंदेह अगला चुनाव में वहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति का ही जीत होगा। मैं अपने हिसाब से यही समझता हूँ। क्या 2025 में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बन पाएगी? इसमें भी कुछ कहना है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व और बिहार में हर जगह ये डंका बज रहा है कि 17 साल से जो हमारे मुख्यमंत्री इतनी लंबी अरसे से यहाँ रहे, जिनको कई तरह का नाम भी संज्ञा लोग देते हैं, तुलसी कुमार, और भी मैं उनको आदर करता हूँ और उनके दिमाग को, क्रिटिकल दिमाग को बधाई देता हूँ। लेकिन हमारे तेजस्वी जी के तेज के सामने वो फीका पड़ गए। हमारा जो पटना में कार्यक्रम आरजेडी का हुआ था, उससे देख के पूरे बिहार घबरा गया था। और ये चुनाव तो लोकसभा का था, इसलिए इसमें कहीं कहीं हम पिछड़े, उसको भी हम लोग ध्यान देके उसको उबारने का कोशिश करेंगे। और 25 में तो बेशक हम लोगों का सरकार बनेगा। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनके तेज से, जिनके ज्ञान के प्रवाह से, जिनके सोच से एक नया A to Z का पार्टी आरजेडी बना है, उसके आधार पर ही मैं कह सकता हूँ कि मेरा ही सरकार बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री यहाँ के बनेंगे। आरजेडी A to Z पार्टी की दावा करती है कि क्या आगामी 2020 में A to Z की जो बात तेजस्वी जी करते हैं और जो रोजगार के दावे तेजस्वी जी करते हैं, उसमें क्या 2025 में बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ रहेगी? निश्चित रूप से रहेगी। इसका जीता जागता उदाहरण है आगामी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप देखे होंगे कि कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जिसमें कि हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। हर लोकसभा में हमारा वोट का कम से कम लाखों लाख की बढ़ोतरी हुई और निश्चित रूप में 2025 में हमको इसका फायदा मिलेगा और हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिलाध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे और करना था कि जिस तरह से एक नई पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर को ऐलान करेंगे, 2025 विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। तो क्या तीसरा जो एक उम्मीद के तौर पर, तीसरे विकल्प के तौर पर जो प्रशांत किशोर बिहार की जनता के बीच पॉपुलर हो रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए क्या कोई तैयारी है? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का बात है, पहले वो आज से 10 साल पहले से सभी पार्टियों के नस को समझने के लिए सबके साथ हो रहे और आज वो क्या असली मंशा तो था कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। आज तक उन समाज के लोगों का यही सोच रहा है। अंग्रेज का भी सोच था, उसका जब यहाँ दाल हिंदुस्तान में नहीं गला तो प्रशांत कुमार जी का दाल यहाँ क्या गलेगा। वो जो फूट डालो और राज करो का नीति बड़ी नीचे तबके के लोगों का, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको मैंने आगे पीछे करके उनको बरगला के वो चाहते हैं कि हम अपना सत्ता में बिहार में भागीदारी लें। उनका सपना सब ज्यों का त्यों भरा रह जाएगा और तेजस्वी जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बनने में उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। जिस तरह से आरजेडी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, प्रशांत किशोर की जनसुराज में जो लोग आरजेडी के कार्यकर्ता एंट्री मार रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बात की गई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आरजेडी प्रशांत किशोर की पार्टी से घबरा गई है? देखिए, सबसे बड़ा बात है यहाँ घबराने की बात नहीं है।
अपने लोगों को समझाना तो हम लोगों के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनका काम ही है। हम कहते हैं कि कौन नहीं जानता है कि बीजेपी का बी टीम ये बन रहे हैं, तो ये बात लोगों को कहना और समझाना और उस पर अनुशासनिक कार्रवाई करना, ये तो हमारी पार्टी का सुरक्षा का कार्य है, तो इसमें घबराने की क्या बात। तो आरजेडी दावा कर रही है प्रशांत किशोर की पार्टी को बीजेपी की बी टीम, तो अगर प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम साबित हो जाएगी तो क्या मानते हैं कि इसका नुकसान आरजेडी को आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है? देखिए, हम लोगों को पहले ही हमने जवाब दे दिया। विगत लोकसभा में जनता ने जिस तरह से हमारे प्रत्याशी को अपना तन मन दे करके वोट देने का काम किया और लाखों लोग वोट, हर लोकसभा में मेरी बढ़ोतरी हुई। किसी विधानसभा में पिछड़ पाँच लोग विधानसभा में हम बढ़त बनाए, एक विधानसभा में ज़्यादा पिछड़ने के कारण लोकसभा चुनाव आ गए, कहीं कहीं कम अंतर से आ गए। तो हमारा जो है विधानसभा, इसी को देखते हुए विधानसभा में हमारा हर हाल में विजय होगा। और प्रशांत किशोर का क्या प्रभाव रहेगा? प्रशांत किशोर का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ना ही नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव रहेगा विधानसभा में, ना ही नीतीश कुमार जी का प्रभाव रहेगा। लगातार इनका ग्राफ गिरते जा रहा है और हम लोगों को एकदम किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में हमको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समीक्षा बैठक में पूर्ण रूप से दावा किया गया है कि जो कमियां लोकसभा चुनाव के दरमियान कार्यकर्ताओं में नज़र आई, पार्टी की ओर से नज़र आई, उन सभी पर मजबूती से काम करते हुए आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है और 2025 में इसका फ़ायदा आरजेडी को मिलेगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।